Can you read the question, please? Sir, question number 53 is 2 by 3. Sorry. Yes, sir. X square plus 12 by 35x plus 1 by 35. Plus 1 by 35. Is it your question? Yes. अच्छा, you need to factorize it, correct? Yes, sir. अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हुई मुझे ये बताओ. Sir, I didn't understand how to do this. Oh, I told you. Can we check the LCM? Yes. तो Yes. यहाँ पर ये 1 था, तो क्या हो जाएगा? This will become 35x square plus 12x plus 1. Yes, sir. क्योंकि मैंने तो फैक्टराइजेशन वाला फ्रैक्शंस वाले तो पढ़ाए नहीं है, राइट? Yes, तो sir. हम यही करेंगे ना जी कि 1/35 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1. अब ये आपका एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया विदाउट फ्रैक्शन. Yes, sir. इसमें तो कोई फ्रैक्शन नहीं है ना अब. Oh, yes, sir. Now I remember. Sorry, I didn't understand. Yes, no problem. I will solve for you. So can I write down here 35 times 1 is how much? Right? 35 or 35 was simple. 7 5 ja. So 7 plus 5 will give me how much? 12. And 7 times 5 will give me 35. तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/35 and you will write down here 35x square plus 7x plus 5x plus 1. अब इसके आगे कर लोगे या नहीं कर पाओगे बताओ? Yes, sir. I'll be able to do it. हाँ ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ. Sir. हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम. Sir, 2. एक मिनट. हाँ बोलिए. 2 bracket x plus y square whole x plus y square whole square minus 9 9 bracket x plus y x plus y minus 5. minus 5. ये है ना क्वेश्चन? Yes, sir. अब मैंने इसमें बताया था ये एक जैसा दिख रहा है. Yes, sir. So can I say that let x plus y is equals to p square. आपकी मर्जी. p k l m n n जो मन कर. क्या नाम देना है बताओ? क्या देना हम? Sir, p is fine. p is fine with you. चलो तो हम p ही ले लेते हैं. या आपकी मर्जी तो आप यहाँ z कर लो, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. ठीक है, आपकी जो मर्जी है. हाँ आपकी मर्जी, आपको जो सोचना. अच्छा z स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ z लिखा है. सॉरी, z स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया. तो मतलब x प्लस y की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? z. So can I write down this equation as 2z square minus 9z minus 5? Yes, sir. Can I write it down that? Yes, sir. अब सिंपली ये इक्वेशन बन गया. Yes, sir. जरा सॉल्व करो. So 2 times minus 5 will give me minus 10. Yes. 10 को so 10 और 1 लिख सकते हैं. Yes, sir. So minus 10 plus 1 will give me how much? Minus 9. And minus 10 times 1 will give me how much? 10. Minus 10, right? Sorry, sir. Yes, So I can write 2z square minus 10z plus 1z minus 5. So we can write down here 2z as a common. So z minus 5 plus 1 is a common. So z minus 5. So here I can say 2z plus 1 and here I can say z minus 5. अब यहाँ पे z की वैल्यू को पुट कर दो. So this is x plus y plus 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे x plus y minus 5. Is it your answer? Yes, sir. Done? Yes, sir. तो इस तरह का थोड़ा सा दिमाग तेजी यहाँ करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट डाउट. Sir, 10 अच्छा एक मिनट को. 10 bracket 3x 3x plus plus 1 by x 1 by x whole square minus bracket. minus with bracket. Yes, sir. अच्छा okay. 3x plus 3x plus 1 by x 1 by x minus 3. सेम टाइप. देखो अब सिंपल क्या करोगे यहाँ पे. लेट 3x plus 1 by x is equals to z मान लो. ठीक है. Yes, ये sir. बन जाएगा z square minus z minus 3. रफ वर्कआउट. सो रफ वर्कआउट में हमने किया तो क्या लिखेंगे? 10 minus 3 gives me
-30। -30, yes sir. अच्छा, तो 30 तो हम लिख सकते हैं 6 5 जा, so -6 plus 5 will give me how much? -1. Yes sir. -6 times 5 will give me how much? 30. -30. So let's work out 10z square minus 6z plus 5z minus 3। ठीक है। Yes sir. मैं काम करता हूँ, पहले +5 ले लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, मैं Yes. बताता हूँ क्यों +5 पहले मैं लेना चाह रहा था। +5 पहले ले लेंगे ना तो 10 के साथ कॉमन करना आसान हो जाएगा, राइट। Yes sir. तो अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5z इज द कॉमन, सो 2z प्लस 1, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं -3, सो इट्स बिकम्स 2z प्लस 1। Yes अब sir. देखो, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2z प्लस 1 और यहाँ पे 5z -3। ठीक है। Yes अब sir. क्या करना है कि ये z जो है ना, यहाँ पर जो z की वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे 2 मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। ठीक है, तो Yes. हमें मिला, कितना मिला आंसर? 2z प्लस 1। मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, कैन यू हियर मी? Yes sir. Yes sir. 5z -3, so I'm just writing here 5z, लास्ट लाइन जो लाया था वही लिखा हूँ। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3x प्लस 1 बाई x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। ओके, और यहाँ पर 5 3x प्लस 1 बाई x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने क्या किया, मैंने z की जगह पे जो माना था वही वैल्यू इंसर्ट कर दिया। कैन यू सी दैट? Yes sir. सो दिस बिकम्स, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x हो जाएगा, 6x प्लस 2 बाई x प्लस 1, और ये आंसर हो जाएगा 15x प्लस 5 upon x माइनस 3। डन, दिस इज योर पार्ट। Yes sir. क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट डाउट? So that's it. दैट्स इट, ओके, चलो अच्छी बात है। तो चलो, आपने ये सारे काम तो यहाँ कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, डिलीटेड में एक ये भी पोर्शन है कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। Yes sir. ठीक है, अच्छा चलो, आपने फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। फैक्टराइजेशन के 4 रूल्स थे, वो भी सीख लिया कि पहले कॉमन करेंगे, कॉमन नहीं मिलेगा तो हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग नहीं मिलेगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, Yes sir. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद क्वेश्चंस आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखवाए थे, इफ यू रिमेम्बर इट। Yes sir. क्या क्या लिखवाया था बताओ? Sir, x plus y whole square गुड, and x minus y whole square, गुड एंड square minus y square. गुड, ओके Sir, I think that's it. ओके, चलो ठीक है। देखो, ज्यादा आइडेंटिटीज याद करने की हमें जरूरत भी नहीं है, वी नीड टू रिमेम्बर फ्यू आइडेंटिटीज। ठीक है, Yes. जिसमें मैं वापस से लिखवा भी देता हूँ। जनरली मैं यूज करता हूँ a प्लस बी वाला। सो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square, and if you remember this is known as what? A plus b, a minus b, right? Yes sir. अच्छा, इसमें एक और आता है a plus b का whole cube, so you can remember like this: a cube plus b cube plus 3ab, a plus b, a minus b का whole cube, a cube minus b cube minus 3ab, a minus b। देखो प्लस वाले, कैन यू हियर मी? Yes sir. Yes sir. प्लस वाले में सारे प्लस हैं, माइनस वाले में सारे माइनस हैं। Yes sir. अब यहाँ पर बात आती है, कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चंस जो होते हैं पूछ देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। क्या पूछ देते हैं? A cube minus b cube. हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है, क्या करेंगे? पता है क्या? याद है फॉर्मूला? No sir. तो हम फॉर्मूला बना लेंगे। क्या करेंगे हम? We'll फॉर्मूला make. बना लेंगे। वी विल मेक द फॉर्मूला। हाउ वी कैन मेक द फॉर्मूला? आपको बस याद यही रखना है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, टोटल 5 formulas. One, Yes. you need to remember the 5.
5 में से भी 3 तो मुझे लगता है याद होगा ही आपको। यस सर। तो आपको याद कितना करना बच गया? सर जस्ट 2 फॉर्मूलाज। जस्ट 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। ये याद कर लो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, आई कैन मेक इट। मैं एक तरीका बता दूं, अगर आप भूल जाओ तो मैं बता ही देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है ना फॉर्मूला। यस सर। एग्जाम में भूल गए, नहीं आ रहा, तो आप लिख सकते हो लाइक दिस। कैन यू डू लाइक दिस? यस सर। अब देखो, इसको क्या है, पावर ऐड करेंगे तो क्यूब आएगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस सर। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो क्या बन जाएगा, ए क्यूब 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर, और फिर बी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सो a² बी प्लस 2ab² प्लस बी क्यूब बन गया। अब देखो हम यस सर। क्या करेंगे, हम ए क्यूब वाला पहले लिख लेते हैं और ये बी क्यूब वाला भी पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यस। a² बी कहाँ कहाँ आ रहा है जरा चेक करो, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 a² बी हो जाएगा। यस सर। अब ये ए बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, राइट। अब यहीं पे देखो जरा ध्यान से, आपके जरूरत की चीज, इन दोनों में क्या कॉमन है, सर A, ओनली ए, both A and B. एंड 3 इज नॉट कॉमन। Oh yes sir, 3 also, sorry. तो इसमें क्या बचेगा, A एंड इसमें क्या plus बचेगा, B. सो इज योर फॉर्मूला डन। Yes sir. इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। Yes sir. तो देखो, अगर फॉर्मूला भूल गए तो भी निकाल सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, हैव यू नोटेड डाउन दिस? Yes sir, I have. या अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको जो मैं क्लास लेता हूँ उसकी पीडीएफ एंड उसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, सो हैव यू सीन दैट पीडीएफ और नॉट? Yes sir, I have. हाँ, आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे कहीं सेव कर लेना, दैट इज योर नोट्स ऑल्सो, Yes sir. ठीक है, रिवीजन करने वक्त में काम आएगा, ठीक है। Yes sir. ओके, चलो मैं वापस जा रहा हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी होल क्यूब याद कर लो, ज्यादा बेटर है, इतना करने हम बार बार जाएंगे नहीं, ठीक है। Yes sir. अब बात आती है कि क्वेश्चन में कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ देता है, क्या पूछ देता है, This formula. ये Yes. हमें तो जी पता नहीं है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, राइट? Yes sir. अच्छा चलो, अभी हमने पढ़ा कि a माइनस बी होल क्यूब इज नथिंग बट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये पढ़ा है अभी। Yes sir. आपको कुछ नहीं करना, इसको यहीं छोड़ दो, इस पूरे पार्ट को उठाकर हम किधर लेके चले जाएंगे, हम लेकर चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। किधर लेके चले जाएंगे, Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में लेकर हम चले जाएंगे। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट a माइनस बी का होल क्यूब, और इधर लेकर आगे तो क्या बन जाएगा, ये 3ab a माइनस बी, देखो ये प्लस में हो गया, Yes sir. एंड दिस इज व्हाट लेफ्ट, a क्यूब माइनस B बी cube. क्यूब। तो हम फॉर्मूला लिख, अच्छा अब यहां से भी देखो ध्यान से, तो हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, Yes sir. तो कॉमन ले लिया तो बच जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 3ab, राइट। Yes sir. तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। सो मेनी Yes. फॉर्मूलाज आर कमिंग। देखा आपने कैसे हम बना सकते हैं, Yes sir. तो जरा सा नोट कर लो, मैं इसको आपको एप्लीकेशन में समझाता हूँ कि कैसे इन सब का एप्लीकेशन में यूज आता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो। Yes sir. डन हो गया, Yes. चलो ओके गुड। Now we are going to learn about new types of factorization and your simplifications, ठीक है।
जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Yes. जस्ट टेलिंग यू, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कि इस तरह का क्वेश्चन होता है. अपलोडिंग द प्रॉब्लम. Can you see the problem? Yes, sir. Okay. What is written? Using identities, evaluate 106 6 whole cube. अब देखो, करने को अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता यूजिंग आइडेंटिटी तो आप सीधे ऐसे कर लेते, जो भी वैल्यू आती है फिर 106 मल्टीप्लाई करके आंसर बोल देते, राइट? Yes. लेकिन अब तो कह दिया जी कि नहीं, वो नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करो. क्या बोला? Identity. Use. अच्छा, आइडेंटिटी यूज करो. सो देखो, 106 को क्या हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6? Yes, sir. सो इसको अगर क्यूबिंग निकालना है तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का होल क्यूब. Yes, sir. अच्छा, अब ये इज इट लुक्स लाइक a प्लस बी होल क्यूब? इज इट लुक्स लाइक a प्लस बी होल क्यूब? Yes, sir. सो a क्यूब फॉर्मूला यूज करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab times a plus b. Can you see that? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखो 100 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 6 Yeah. zeros. Yes, sir. 6 zeros. 6 क्यूब कितना हो जाएगा? 6 cube. हाँ, 1 to 20 क्यूबिंग्स याद रखना है. Yes, sir. 6 into 6 is 36 and 36 times 6 is 216 216. प्लस ये कितना हो जाएगा? Sir, 1800 1800. और ये हो जाएगा जी हमारे पास 106. ठीक है, तो जरा 118 और 106 को मल्टीप्लाई कर लो. Yes, sir. This one. तो 106 को 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 48 और 8 और ये हो गया 106. सो 8 10 9 1. सो 6 0 1 2 3 4 5 6 216 और ये हो जाएगा 19080. Can you see that? Yes, sir. And after that you can add them together. Any problem? No, sir. Okay, मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी मैं लिख ही देता हूँ. एक सेकंड रुक जाओ. 3 5 6 प्लस 19080 plus 216. It's something 1191 016. ओके. Yes, sir. हाँ, चलो अभी देखो दूसरा प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ 998 वाला. ठीक है, तो सेम वी हैव 998 का होल क्यूब, राइट? Yes, sir. अब देखो इसमें दिमाग क्या लगाना होता है मैं बता देता हूँ पहले से ही. जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो टेंस वाले में सोचो. किस में सोचोगे? 10 100 1000. मैं एक एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ. सपोज इट मेरे को निकालना है जी 58 का होल स्क्वायर. क्या निकालना है? 58 whole square. तो मैं क्या करूंगा जी यहाँ पे, कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 60 minus 2? Yes, sir. तो अब 60 का स्क्वायर करना आसान है मेरे लिए, नहीं? बताओ. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एंड 2 का स्क्वायर करना आसान है नहीं है? Yes, sir. तो इस तरीके से सोचना है हमको कि वो किसके नजदीक आसानी पड़ेगी हमें करने में. ठीक. Yes. अब ये क्या है, ये नियर अबाउट विच नंबर इट इज? Sir, 1000. तो हम 1000 वाले से जाते हैं. सो 1000 minus 2 का होल क्यूब. तो देखो ये बन जाएगा 1000 का क्यूब minus 2 का क्यूब minus 3 times 1000 times 2 and this becomes 1000 minus 2. क्लियर है?
Yes, sir. तो आप इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी आप लिख लेना, Yes, ठीक है? sir. ओके, अभी हम चलते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स में जहां पर आपको थोड़ी और दिक्कत आएगी, ठीक है? Yes, sir. So I'm just going to take one problem and I will let you know how to solve those questions. Okay? Yes, तो sir. ये इजी था। Yes, sir. It was ओके, easy. चलो अब नेक्स्ट आपका होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपने अभी तक जो बनाया था दैट यू हैव मेड फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जो है यूजिंग आइडेंटिटी वाले टर्म्स बनाने, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना उसमें से आप, ठीक Yes. है? जो एक्सरसाइज आपने बनाया उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो ये क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? Factorize 16a. A. अब देखो मैंने क्या रूल सिखाया था कि जब भी फैक्टराइज देखो ना तो क्या देखो, कॉमन सबसे पहले। Yes. कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे इसमें? इज एनीथिंग कॉमन? Sir, 16 and 54. They both come in. फैक्टर ऑफ 2 Yes, sir. Factor of 2. Yes, sir. और ए कॉमन नहीं है क्या? Sir, A also. यस, सो आई टेक इट द कॉमन एज 2a, राइट? Yes, sir. व्हाट इज लेफ्ट हियर? Um. 8a cube and what is left here? Sir, 27. 27. Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसको क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब, कैन आई राइट दैट? Yes, sir. And can we write 27 as 3 whole cube? Yes, sir. We can. So is it looks like for you that I have written x cube plus y cube? Is it looks like that? Yes, sir. मतलब उस फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. It's in that Pattern, yeah, pattern, in that pattern. So I'm going to write it down here. Let's work out. अब देखो यहाँ पे a cube plus b cube, sorry, x cube plus y cube है जी। क्या है यहाँ पे? X cube plus Y cube. अच्छा, अभी देखो मैंने एक काम करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला तो आपको बताया नहीं, करेक्ट? Yes, मैंने sir. क्या बताया था? मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही बताया था ना? Yes, sir. अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं हम। हाँ, मेरा पेन क्यों रुक गया? गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir. ओके, आई नीड दिस, सो आप इसको यहीं छोड़ दो, इसको उठाकर इधर ले जाओ। So you can write a plus b whole cube minus 3ab and a plus b, that is you can write it down a cube plus b cube. Can you write that? Yes, sir. Okay, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन मिल जाएगा हमें। So a plus b is the common. What is left? a plus b का whole square minus 3ab, right? Yes, sir. So a plus b आप यहीं छोड़ दो और यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, लिख Yes, सकते हो? सो ये Yes. क्या बन जाएगा? a प्लस बी और यहाँ बन जाएगा ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ab, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई x square plus y square minus xy. Can you write like this? Yes, sir. तो जल्दी से नोट कर लो, मैंने दोनों फॉर्मूला दे दिया आपको, Yes, sir. माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू वाला भी दिया और ए क्यू प्लस बी क्यू वाला भी दे दिया। देखो मुझे याद तो था नहीं तो मैंने इसको बना डाला, राइट? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो ये वाला। Yes, sir. Done. Okay, so it's done, so we will move now. Okay, so just give me a second. So अब यहाँ पे देखो ये जी था क्वेश्चन हमारा, तो हम उस फॉर्मूला में पुटअप कर दें। So when we will put up the formula, this becomes like this, and this becomes here 2a का whole square plus 3 square minus 2a times 3 bracket close. So ये बन जाएगा यहाँ 2a, देखो मैंने उस फॉर्मूला में जस्ट पुटअप कर दिया है, राइट? Yes.
Yes, sir. Yes. ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a ब्रैकेट 2. इज दैट क्लियर विद यू नाउ? Yes, sir. ओके, नोट इट डाउन फास्ट. तो ये था जी हमारा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, राइट. चलो एक क्वेश्चन मैं और लेके आपको बताऊंगा अभी. अब ना आप एक काम करो, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला याद रख लेना. Yes, sir. I'll memorize. हाँ ठीक है. चलो तो मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ और ये प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ. ओके. Yes, sir. यस. सो टेकिंग द प्रॉब्लम एंड आई विल शो यू. ओके. सो अभी हम आइडेंटिटी कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में. ठीक है. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन हो गया जी हमारे पास. ठीक है. अब इसको क्वेश्चन को देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का होल क्यूब और इसको क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट डाउन दिस वन एज रूट 2 b का होल क्यूब? कैन राइट दैट? Yes, sir. We can. क्योंकि क्या है 2 रूट 2 b क्यूब है तो रूट 2 b होल क्यूब को देखो क्या लिखेंगे हम? रूट 2 b रूट 2 b रूट 2 b यही लिखेंगे ना हम. Yes, sir. Yes, sir. तो रूट टू विल बिकम 2 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर B और ये square. रूट 2 B. टाइम्स बी Yes, sir. और ये 2 रूट 2 और ये हो जाएगा बी क्यूब. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा अब देखो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सो कहता है फॉर्मूला यूज इस तरीके से करो रूट 2 बी और दूसरा बोलता है ए स्क्वायर. सो आई विल जस्ट यूटिलाइज हियर ए स्क्वायर प्लस प्लस है माइनस है? Sir, plus. एक सेकेंड. ये था ना फॉर्मूला हमारे पास. हाँ हमारे पास प्लस है सारे में. ठीक है. सो वी विल गो फॉर द प्लस. रूट टू बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी. सो ए टाइम्स रूट टू बी ब्रैकेट क्लोज. सो दिस विल बिकम हियर ए माइनस रूट टू बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस रूट 2ab. डन. अंडरस्टूड? Yes, sir. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली फॉर्मूला में इंसर्ट कर दिया. क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से. Sure. हो गया नोट? Just 1 second, sir. ओके. Done, sir. ओके. एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे एंड दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. Factorize x to the power 6 minus y to the power 6. Okay. Can we write it down this one as x square का whole cube minus y square का whole cube? Can I write that? Yes. तो क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है a power m power n will become here what? a power Plus m n. plus n. तो अगर मैं यहाँ Plus लिखूं, m into n. अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 times 3 that gives me x power 6, right? Yes, sir. अच्छा अब देखो, अब एक्स स्क्वायर को a मान लेते हैं और वाई स्क्वायर को b मान लेते हैं. तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे हमको फिर से एक ब्रैकेट चाहिए और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. कैन वी राइट दैट? Yes, sir. Okay, so if you see here, this becomes x square minus y square
ये बन जाएगा x पावर 4 y पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसमें थोड़ा सा हम और वर्क कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम और रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस। So we can resolve this part. So this part becomes what? X plus y, x minus y, and this becomes x power 4, y power 4, x square, y square. This is your final answer. Is that Yes. clear? Is it clear? Yes, yes. तो जल्दी से नोट कर लीजिए। Done. डन? Yes. अच्छी बात है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो आपका जो है होमवर्क आप लिखो, आइडेंटिटी क्यूबिंग्स वाली करना, ठीक है? उसमें Yes. लिखा होगा एक्सरसाइज में, ओपन करोगे ना तो एक्सरसाइज से पहले लिखा होगा ये वाला फॉर्मेट, यू हैव टू डू दिस फॉर्मेट। ये वाले फॉर्मेट में जो भी फैक्टराइजेशन है आप वो कर लोगे, क्योंकि अदर पार्ट्स आर रिमूव्ड, ठीक है? Yes. हाँ, तो जल्दी से नोट कर लो होमवर्क के लिए कि क्या करना है होमवर्क में भी। तो अब पार्ट रिमूव हो गए हैं, तब तो ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि मोस्टली हमने कर लिया है। Yes. अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन बचता है, एक मिनट रुक जाओ। फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक टाइप आती है क्वेश्चन की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये सब तो ठीक है, आपने कर लिया कर लिया कर लिया। जस्ट अ सेकेंड। Yes, sir. इसको करने की जरूरत है नहीं। हाँ, एक चीज बच रहा है इसमें से, which you should know about it. Okay, just telling you. A very important thing is left for you. आपने आई थिंक ये नहीं देखा होगा कभी भी, so I will help you here. Wait a moment. So, okay, just a second please, I'm just telling you. उसका क्वेश्चन गुम हो गया मेरे से। अभी तक हमने जो भी यूज किया है, in which we have utilized only a plus b whole cube, a minus b whole cube, ऐसा यूज किया, राइट? Yes, sir. अब हमारे पास एक टाइप और है, जो कि a plus b plus c whole square. Okay, Yes, sir. so just taking that question for you. कहाँ गया वो मेरे फाइल से? Yes, I got it. एक काम करो, एक लास्ट टाइप जो बच रहा है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, द टाइप इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. याद करने का तरीका ये है कि ए बी सी तीनों का पहले स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? Yes, sir. अब 2 लिखने के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, Yes, sir. उसके बाद आप b को c से मल्टीप्लाई करोगे,
Yes sir. ये मिल जाएगा, देखो दोनों मिल गए। Yes और sir. फिर c को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये मिल जाएगा। कैन यू सी दैट? Yes sir. तो ये आसान हो गया याद करने का तरीका। Yes sir. ओके अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, आई विल जस्ट लेट यू नो हाउ टू डू दैट। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes sir. ओके शैल आई गिव यू? Yes sir. अच्छा चलो चलो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें जो है दो चीजें आती हैं, एक एक्सपेंड करना और एक फैक्टराइज करना, ठीक है। Yes. तो पहले तो वो हमें सीखना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यू कैन सी एक्सपेंड। देखो ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है जी, ठीक है। Yes sir. तो ऊपर के फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, नीचे देखो क्या लिखा है 2a + 3b + 4c। आप इसको मान लो क्या है, ये एक्स वाई जेड है। क्या मान लिया हमने? X square. तो अब क्या लिखेंगे हम नीचे? एक्स स्क्वायर, राइट। Yes sir. तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? 2 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? 3b होल स्क्वायर Square. Yes sir. 4c का होल Whole. स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स y, राइट। Yes sir. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो टाइम्स 3b प्लस 2 टाइम्स 3b टाइम्स 4c प्लस 2 टाइम्स 4c टाइम्स 2a लिख देंगे। Yes sir. So this becomes how much? 4a square, 9b square, 16c square. This becomes how much? 12ab plus this becomes how much? 24bc plus this becomes how much? 16ac. This is your final answer. Note it down. Yes sir. अभी मैंने इसमें एक्सपेंड करना सिखाया है, राइट? Yes sir. चलो हमारे पास 15 मिनट्स है, हम और भी कुछ सीखेंगे इसमें। So I think today this chapter will be over. So next we can start the new chapter. Okay. Yes sir. But आपको होमवर्क बना लेना है, जितने डाउट्स हैं वो कंप्लीट करना है। तो आपके पास अभी काम है इसमें बचा हुआ, और ये काम खत्म हो जाएगा तो आप मुझे बताना, आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर। Yes sir. ओके? Yes sir. यस। अगर मान लो आज आपने होमवर्क डन कर लिया तो मुझे आप मैसेज डाल देना, सर आई एम डन, तो मैं आपको मॉर्निंग में टेस्ट पेपर दे दूंगा, Yes sir. राइट? ओके ठीक है, नोट हो गया ये वाला? So just 1 minute. हाँ जल्दी नोट कीजिए। Yes sir. Done. अच्छा अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? Yes sir. इस क्वेश्चन देखो, इसमें नेगेटिव में है। क्या है ये? Negative. लेकिन मैंने क्या नेगेटिव वाला फॉर्मूला पढ़ाया क्या? No sir, but it's just the signs difference. सो कैन वी राइट लाइक दिस, प्लस माइनस सी, कैन वी राइट लाइक दिस? Yes sir. अब देखो अब ये हो गया सब अंदर में साइन, Yes और sir. प्लस वाले मिल गए मुझे। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंपली कुछ नहीं, आई विल राइट 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ab। देखो मैंने इंडिकेट किया है क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, सो माइनस 5b आई विल मल्टीप्लाई, राइट? Yes sir. प्लस 2 टाइम्स, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, so I Yes. can write minus 5b times minus c plus 2 times, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? Yes sir. Minus c times 3a. So let's work out. So this becomes your 9a square, this becomes 25b square plus c square. This becomes how much? 30 AB Plus or minus? minus. So I need to write it down here, 30ab. Now what about this? 10 plus 10C square. BC. 10bc. And then next? Minus 6A. Minus 6ac. जल्दी से नोट कर लो,
ये आपने क्या किया, ये आपने एक्सपेंड किया है, क्या किया है, expand. तो अगर हम इसका उल्टा चलेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा, Yes. करेक्ट। Yes. तो जल्दी से आप एक्सपेंड वाला करो, तो मैं फैक्टराइज वाला चीज बताता हूँ कैसे सोचते हैं। Yes, sir, this one. Done, sir. Okay, I'm taking the next problem, uploading here. Can you see the factorize? Can you see that? Yes, sir. अब देखो जरा मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप क्वेश्चन देख रहे होगे, इज इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, समथिंग कुछ उस तरह दिख रहा है। Yes, sir. अभी हम सिग्नेच साइन पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, नंबर पे भी डायरेक्टली नहीं, बस उस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बताओ। Yes, sir. I can see that. दिख रहा है। अब Yes. हम ट्राई करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करें, तो देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, सारे फॉर्मूला प्लस 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 वाले थे, Yes, sir. राइट। बट Yes, यहाँ sir. पे जी माइनस भी है, यहाँ क्या है, Minus. माइनस भी है। सो लेट्स वर्क आउट। अब देखो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने इसको यूज किया, ये 9x स्क्वायर है, सो कैन आई राइट डाउन दिस वन एज 3x का होल स्क्वायर Yes, sir. plus I can utilize this one as 4y का whole square plus 2z का whole square. Can I say that? Yes, sir. अब देखो एक चीज यहां ध्यान से देखो कि यहां पर होना चाहिए था प्लस, क्या होना चाहिए था, Plus. बट यहां पर क्या है, बट यहां क्या है, Minus. तो या तो ए का या बी का, ए वैल्यू या बी वैल्यू दोनों में से कोई एक माइनस होगा तभी माइनस आएगा ना यहाँ पे। Yes, sir. और यहाँ पर क्या है, सी और ए है, राइट। Yes, sir. तो वहां पर भी दो ए और सी में से कोई एक वैल्यू माइनस होगा तभी तो माइनस आएगा। तो Yes, sir. हम अगर अगर हम इसको ए को माइनस मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, Minus. तो कैन आई राइट डाउन हियर 2 टाइम्स minus 3x, what is the value b, value b is 4y, Yes, so sir. 4y, is it coming minus 24xy, चेक करो जरा, माइनस 24xy को आपने लिखा, ये सही लिखा, चेक Yes. करो, सही Minus. लिखा, ओके। अब देखो मैंने z को क्यों नहीं माना, z को मैंने क्यों नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो मेरा नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू b और c दोनों पॉजिटिव है, राइट। Yes, sir. ओके चलो, तो थोड़ा सा वर्कआउट यहाँ कर लेते हैं। रब क्यों नहीं हो रहा कुछ भी, ओके ठीक है, चलो वर्कआउट कर लेते हैं नेक्स्ट। Yes. तो अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट में मैं क्या लिखूं, आप मुझे बताओगे इस स्टेप के लिए। 2 उसके बाद Uh, 4y, क्योंकि वैल्यू ऑफ b आता है ना, yes, sir. और वैल्यू उसका क्या आता है, वैल्यू ऑफ c आता है, bc, राइट। Yes, please. तो c का क्या वैल्यू है, 2z, सो हम यहाँ 2z जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये 16yz आया, Yes, sir. 16. ओके प्लस 2 तो हम फॉर्मूला में लिख लिया, लास्ट में क्या लिखते हैं, सी ए, तो सी की वैल्यू क्या है 2z, और ए की वैल्यू क्या है जी, तो माइनस 3x। Yes, sir. इसको चेक करो, ये इज इट कमिंग टू इक्वल्स टू दिस वन, Yes, sir. हमने इस इक्वेशन को अपने इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मेट कर लिया। Yes, sir. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट डाउन दिस वन एज 3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, सो फैक्टराइजेशन डन। Yes, sir. समझ आया क्या कर Yes, करते sir. हैं, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो।
Done, sir. Okay, fine. Giving you one problem and you need to solve that one. Okay, Yes, sir. just uploading. Let's see how you will do that. So I'm giving you, मुझे आप ये स्टेप्स लिख के थोड़ा सा दिखाओ इसमें. ओके, कैन यू सी द प्रॉब्लम? Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, क्या क्या लिखना है बताओ. 25 को क्या लिखेंगे हम? 25, sir. 5 square. 5x. 5x का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. प्लस इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर. अब ये पहले में माइनस आ गया जी, और यहाँ दूसरे में भी माइनस है, तो कौन सा टर्म इसमें से माइनस होगा, x वाला या y वाला? Sir, x. नहीं, अगर x माइनस है तो इसमें क्यों माइनस आ रहा है? Both of them then. तो बोथ ऑफ देम हो जाएगा. तो Yes, इसको sir. पॉजिटिव हो जाना चाहिए था ना पहले वाले को. अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो पहला टर्म हमारा ये 20xy तो पॉजिटिव हो जाता ना. Yes, sir. तो किसको देखो, ऐसे सिचुएशन में देखो, सिंपल सी बात, कोई एक निगेटिव होगा तभी तो निगेटिव आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों में कॉमन कौन है, चेक करो. जिसमें जिसमें निगेटिव है कॉमन कौन है निगेटिव? Um, इसमें क्या टर्म कॉमन है? हाँ, sir, 2xy. नहीं 2xy नहीं, मेरा कहना ये है इस टर्म में और इस टर्म में नंबर छोड़ दो, वेरिएबल्स की बात करते हैं. Sir, कौन सा वेरिएबल कॉमन है? x कैसे कॉमन है जी? ये sir, I think y. एक्स वाई लिखा है, ये वाई जेड है, तो ये कॉमन होगा ना y. Sir, I said y. अच्छा, आप मुझे लगा x आप बोल रहे हो. ओके ठीक है, चलो कोई नहीं. सो y इज द कॉमन, सो पुट द नेगेटिव साइन विद Y. अब समझ आया कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब लिखो प्लस 2 टाइम्स 5x और यहाँ पर ये हो जाएगा जी -2. अब जरा चेक करो इसको कि ये -20x आ रहा है. Yes, sir. -20. अच्छा आ रहा है, चलो गुड. प्लस 2 टाइम्स BC लिखते हैं, तो मतलब -2y टाइम्स 3z. इसको चेक करो, ये -12x 12yz आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है, चलो ये भी फिर ठीक है हमारा. प्लस 2 टाइम्स 3zca, तो a की वैल्यू है 5x, ये 30xz आ रहा है. 20x. Yes, sir. तो हमारा फॉर्मेट सही हो गया. Yes, So sir. we Yes. can directly write 5x minus 2y plus 3z का whole square. Factorize done. समझ आया कैसे करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो जल्दी से ये नोट डाउन करो. हो गया नोट डाउन? Just 1 minute, sir. और ये निगेटिव कहाँ होगा पॉजिटिव कहाँ होगा, समझ आया कैसे करेंगे? Yes, sir. I understand. कॉमन वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. Yes, sir. जहां जहां निगेटिव होगा कॉमन वेरिएबल, और जिस कॉमन वेरिएबल पे आएगा उस पे हम निगेटिव पुट कर देंगे. Yes. Done, sir. अच्छा चलो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप बनाना. ओके, ये आप बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा. आप मुझे फाइनल आंसर दोगे. Yes, sir. चलो करो इसको.
Hello. Yes, sir. Yeah, please do it. Yes, sir. Sir, final answer is 2x plus 3y minus 4z square. एक सेकेंड, फाइनल आंसर फिर से बताओ, क्या बताया आपने? एक मिनट, थर्ड नंबर, हाँ बताओ क्या बताया आपने? Sir, 2x plus 3y minus 4z whole square. ओके, परफेक्ट, गुड गुड, ओके, ठीक है जी। तो आप अपना फैक्टराइजेशन जो है आप इससे कंप्लीट करो, ठीक है? Yes, sir. और डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, छोटी मोटी डाउट रहती है तो मैं व्हाट्सएप पे तुरंत आंसर भेज देता हूँ, ठीक है? Yes, अगर sir. बिजी रहा तो मैं बोलता हूँ मैं बिजी हूँ, अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फ्री रहता हूँ तो मैं जनरली बच्चों को भेज देता हूँ, ठीक है? Yes, तो sir. आप शाई फील नहीं किया करो, जब भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करो, सर मेरे को ये डाउट है, मुझे आप बता दो, ठीक है? Yes, sir. और दूसरी चीज की ये कंप्लीट हो जाए फैक्टराइजेशन आपकी तरफ से, बिकॉज यू हैव द होमवर्क, सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम द RS अग्रवाल, है ना आपके पास? Yes, sir. हाँ, फ्रॉम द RS अग्रवाल, देन आई विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर, you have to give the test. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, fine, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे फ्राइडे को, राइट? Yes, sir. On या, Friday. ओके, ओके, बाय, टेक केयर। Bye, sir. या, ओके, बाय।